जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको सूचना मिल चुकी है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन जो हम लोग अनुमान कर रहे थे उससे बहुत कम ही एक तरीके से सीट आया है। जैसे कि अनुमान में था 70,000 प्लस सीट या 70,000 के नियर अबाउट सीट आएगी, लेकिन अभी जो आपके सामने जो सीट आई है वो 24,369 यानी 24,000 आई है। तो मान के चलिए कि हाँ, अभी ये फिक्स नहीं कि सीट इतना ही रहेगी, क्योंकि ये सीट बढ़ भी सकती है। उस पर लिखा गया है कि सीधे की सीट को बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात हो कि एसएससी जीडी में क्या चेंजेस आया है, उसको लेके जरा देखा जाए तो इस बार के सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें कि पहले का जो एग्ज़ाम होता था उसमें हर सेक्शन से, यानी 4 सेक्शन होते थे, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीए सीए के और लैंग्वेज का एक पेपर जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चूज करना होता था। तो ये 25-25 क्वेश्चन होते थे। इस बार के जो डाटा आई है 25-25 क्वेश्चन पिछले जो इससे पहले एग्जाम होते थे उसमें होता था, और 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता था। अभी जो हुआ है, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो होने वाला है, इसके सिलेबस को देखें यानी पार्ट ए को देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का एक पार्ट दिया गया है जिससे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्ट बी यानी जीके, जनरल नॉलेज और जीए जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें अंकगणित और इसमें देखिए 2D और 3D से भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो फार्मूला बेस होंगे। आपको फार्मूला ज्योमेट्री के आने चाहिए, सॉरी मेंसुरेशन के आने चाहिए। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाएंगे। पार्ट डी जिसको आप लैंग्वेज के रूप में देखेंगे, जिसमें से इंग्लिश या हिंदी किसी एक को चूज करना होगा, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 4 पार्ट्स का 80 क्वेश्चंस होगा, जो 160 मार्क का होगा। यानी हर क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर कैरी करेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग की मैं बात बोलूं तो 1/4 यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.50 एक तरीके से 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन कटेगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात बोलूं तो आप जानते हैं कि 10th लेवल के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर को। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 30 नवंबर को। फीस पेमेंट है लास्ट डेट 1 दिसंबर रात के 11 बजे तक, और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है 30 नवंबर, वो भी रात के 11 बजे तक है। एग्जाम का जो टाइम दिया हुआ है वो नोटिफाइड किया जाएगा, जनवरी में ही एग्जाम होगा। एज की बात किया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा एज वाले को लेकर है। एज में क्या है कि 18 से 23 वर्ष के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। 18 से 23 वर्ष में आप देखेंगे कि 1/1/2023 तक वो गणना किया जाएगा, जिसमें से अंतिम उम्र जो है 23 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में एक और बात हो रहा है कि जैसे कोरोना काल में बच्चे 2 साल एग्जाम नहीं दे पाए, तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात कहा गया है। एज रिलैक्सेशन के मामले में देखेंगे ओबीसी को 3 इयर्स की छूट दिया गया है, एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन जो हैं किसी जॉब में रह चुके लोग को 3 इयर्स का फिर से रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो 3 इयर्स का जो ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो 2000 से 2/1/2000 से उनका जो डेट प्रारंभिक जोड़ा जाना था या जन्म डेट ऑफ बर्थ देखा जाना था, वो अब 2/1/1997 यानी 1997 के बाद के बच्चे भी एक तरीके से फॉर्म डाल पाएंगे, जो पहले की 2000 था। यानी एज रिलैक्सेशन में ये सबसे बड़ी बात फायदे में दिख रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो 80 क्वेश्चंस हैं उसका जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 60 मिनट्स दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है और सतर्क होने वाली बात है। जब 100 क्वेश्चंस होते थे तो 90 मिनट मिलता था। ध्यान से समझिए, 25-25 हर सेक्शन से आपको मिलता था क्वेश्चंस, और उस पर आपको 90 मिनट्स मिला होता था ओवरऑल 100 क्वेश्चन पे।
लेकिन अभी 80 क्वेश्चन है और आपको मिला है 60 मिनट से, यानी 1 घंटा। तो मिला जुला के 20 क्वेश्चन में 30 मिनट का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा टाइम को लेके, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो लगभग 7-8 मिनट का जो ओवरऑल डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है। इसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा, टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल रहेगा। और अगर आप नहीं देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नवंबर पूरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा 27 अक्टूबर, जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अक्टूबर से यानी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर तक अंतिम तिथि है, यानी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तो ये बात है कि पूरा नवंबर 1 महीना आपका एप्लीकेशन थाम लेगा। दिसंबर ओनली एंड ओनली 1 मंथ आपके पास है पूरी तैयारी करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जब पता चल गया है कि आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं एग्जाम देने के लिए, तो 2 महीना टोटल मान के हम चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम उस पर एक अलग वीडियो बना के बात करेंगे कि इन 2 महीनों में क्या क्या पढ़ना होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे पढ़ेंगे कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर्स गेन कर पाएंगे या कट ऑफ में आ पाएंगे। तो पूरा एक अलग वीडियो में मैं डाटा दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ये एक बात देखना होगा कि ये जो 60 मिनट वाली मैं बात बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी बढ़ाना, सरकार देखिए हाई अलर्ट पे आप हो जाइए, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है। सरकार एकदम जानती है कि रोजगार के मामले में मेरी बत्ती गुल है, और यही एक बेरोजगारी का एक ऐसा मामला है जिसको लेकर सरकार बार बार लताड़ी जा रही है। तो सरकार अब चाहेगी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले, यानी जो 2023 का साल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें। यानी एसएससी में जो हम 70,000 का अनुमान लगा रहे थे, 1 लाख के करीब का अनुमान था, वो भी अनुमान कहीं ना कहीं फिर से 1-2 बार में निकाल के किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगी। तो मिला जुला के ये वाले सेगमेंट में आप तैयार हो जाइए और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि इसके बाद अन्य वैकेंसीज भी जैसे पुलिस की हो सकती है या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हो सकता है। तो एक टोटल आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तब जाके एक विशेष आउटपुट आ पाएगा। तो अभी यहाँ तक हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लें कि जो इसके फिजिकल टर्म की बात होगी उसमें क्या अंतर आएगा। तो अब हम लोग पीटी का देख लेंगे कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो शारीरिक दक्षता का जो एग्जाम होने वाला है। तो कैटेगरी की अगर मैं बात बोलता हूं तो जनरल और ईवीएस यानी जो इकोनॉमिक वीक स्टूडेंट होंगे, ओबीसी और एससी, इनकी हाइट 170 सेमी होगी। चेस्ट इनका यानी सीना 80 नॉर्मल होगा, फुला के 85 सेमी यानी 5 सेमी ये फुलाएंगे। रनिंग ये क्या करेंगे, 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट्स में। सेम जो मेल एसटी वाले लोग होंगे, यानी एसटी के जो मेल स्टूडेंट हैं, वो 162.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट की डिमांड की गई है। और इनका जो चेस्ट है वो 76 नॉर्मल और फुला के 80। 5 किलोमीटर इनका सेम जो रनिंग स्टेज होगा वो चलेगा। अगर मैं फीमेल की बात बोलूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इनकी जो हाइट होगी 170 सेमी, चेस्ट नॉट रिक्वायरमेंट है। और जो रनिंग होगी 8.5 मिनट्स में 1 किलोमीटर 600 मीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी इनकी। फीमेल एसटी जो होंगे ये 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट रिक्वायर्ड है, चेस्ट इनका नॉन रिक्वायर्ड है, और 1600 मीटर ये भी 8.5 मिनट में दौड़ेंगे। एनसीसी को लेकर एक यहाँ आया है आकर, जरा उसको देख लेंगे एनसीसी को लेकर की ये व्यवस्था को। एनसीसी ए वाले को 2% का छूट है, बी वाले को 3% का और सी वाले को 5% की व्यवस्था की गई है। मिला जुला के अब आपकी तैयारी बहुत तेज होनी चाहिए। तो अभी एसएससी जीडी से संबंधित जितने तरह के प्रश्न थे, जवाब जो मुझे देना था, जो जानकारियाँ थी वो मैं उपलब्ध करा दिया। अगर इसके बावजूद भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में
मैसेज पिन करें और पूछें कि किस किस तरीके की और चीज़ों की आपकी ज़रूरत हो सकती है। सिलेबस को लेके हम एक अलग वीडियो बना देंगे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो, कि कैसे सिलेबस की किस किस पार्ट की कैसे कैसे तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।